अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम दोनों ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और आप सभी को पता है कि कल का जो पेपर होगा, दिनियात अव्वल और दिनियात दोम, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में दिनियात अव्वल का पेपर होगा, सेकेंड सिटिंग में दिनियात दोम का। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिनियात के सवाल में, यानी कि दिनियात का जो एग्ज़ाम होगा उसमें दिन ही सवाल ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद एडवांस तक लेकर जाऊंगी। तो सबसे पहला सवाल है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? तो वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दी हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ऐसे आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर यहीं पर याद हो जाएगा। तो दूसरा सवाल है, तैमूम किन चीज़ों से होता है? तो पाक मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से होता है। उसके बाद अगला सवाल है, रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ? तो 2 हिजरी में। ठीक है, 2 हिजरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? तो सूरत फातिहा। ठीक है, सूरतुल फातिहा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला सवाल है, ज़कात का निसाब किस चीज़ से मुतालिक है? तो माल से। ठीक है, ज़कात का निसाब माल से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। सवाल है यहाँ पर, वज़ू की फ़र्ज़ियत और उसके फ़वायद बयान करें। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करनी है दिनियात सब्जेक्ट्स की, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, फ़ोकानिया न्यू बैच 2026 नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर और भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे दिनियात पेपर के। यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव की कराऊंगी। तो आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सवाल था, वज़ू की फ़र्ज़ियत बताएं। तो वज़ू की फ़र्ज़ियत क्या है? तो वज़ू नमाज के लिए शर्त है। ठीक है, वज़ू क्या है? तो वज़ू नमाज के लिए एक शर्त है। वज़ू इंसान को ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल है, रोज़े की 3 फ़वाइद लिखें। तो रोज़े की 3 फ़वाइद क्या होते हैं? और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में बस 3 ही फ़वाइद लिखने को कहा जाए, हो सकता है कि 7 लिखें या फिर 5 फ़ायदे लिखें। तो ये सब चीज़ आप लोग खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल में 3 फ़वाइद लिखने को कहा जा रहा है, तो वही मैं बताऊँगी। तो पहला, तकवा पैदा होता है रोज़े रखने से। दूसरा, नफ्स की इस्लाह होती है। तीसरा, सब्र और हमदर्दी का जज़्बा पैदा होता है। ठीक है, रोज़ा रखने की बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है यहाँ पर आप लोगों का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? तो मक्का मुकरमा में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ईमान वाले लाने वाले मर्द कौन थे? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो दिनियात अव्वल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर दिनियात दो में भी, दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तीसरा सवाल है, सबसे पहले कुरान लिखने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कुरान लिखने वाले कौन थे? तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़यामत के दिन अमाल के हिसाब किस चीज़ पर होगा? किस चीज़ पर होगा? तो मीज़ान पर होगा। फिर अगला सवाल है, नमाज जुमा किस दिन अदा की जाती है? तो नमाज जुमा जुमाई के दिन अदा की जाएगी। फिर अगला सवाल है यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लिया गया है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट बना बना कर लिखेंगे तो आप लोग को मार्क्स भी उसी हिसाब से अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या क्या? तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं इससे, और इखलाक, इबादत और मुआशरत के उसूल सीखे जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर, आखिरत पर ईमान रखने के फ़वायद लिखें, यानी क्या फ़ायदा है? तो आखिरत पर ईमान इंसान को नेक अमाल की तरफ माइल करता है और गुनाहों से रोकता है। अगला सवाल है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। नमाज की पहली तकबीर को क्या कहते हैं? तो तकबीर तहरीमा कहते हैं। ठीक है, तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वज़ू में सबसे पहले क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो नियत करना होता है। फिर अगला सवाल है, रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है? तो जानबूझकर खाने से टूट जाता है। अगर आप लोग भूल कर खा लेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग मिसवाक करेंगे तो रोज़ा टूटेगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा।
तो ये सब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पर, तैमूम किस सूरत में जायज़ है? तो पानी न मिले तभी तैमूम करना जायज़ है। अगला सवाल है, कुरान मजीद नाजिल होने का सिलसिला कितने साल में मुकम्मल हुआ था? तो 23 साल में। कितने साल में मुकम्मल हुआ था? तो 23 साल में मुकम्मल हुआ था। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज़कात का मसरफ़ कौन नहीं है? तो मालदार, ठीक है, मालदार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना क्या है? तो ये एक फ़र्ज़ है, ठीक है। नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब में नहीं टिक करना, आप लोग फ़र्ज़ में टिक करके आना, फ़र्ज़ है क्योंकि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज़े का मकसद क्या है? तो रोज़े का मकसद है तकवा पैदा करना, ठीक है, तकवा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जी राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुरान मजीद का नज़्ल किस रात शुरू हुआ? तो शब कदर की रात। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? तो हज़रत खदीजा थी, ठीक है, कौन थी? तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, हदीस का दूसरा बड़ा मजमुआ कौन सा है? तो मुस्लिम शरीफ है, ठीक है, कौन सा है? तो मुस्लिम शरीफ है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा? तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। सबसे पहले किसका हिसाब होगा? तो नमाज का हिसाब होगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है, ईमान बिल गैब का मतलब क्या है? तो अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाना, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? तो अब्दुल्ला नाम था। फिर नेक्स्ट है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो सूरतुल बकरा है। फिर अगला सवाल है, हदीस की तशरीह करने वाले इल्म को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इल्मे हदीस कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो आप दूसरी वीडियो में देखकर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें और वीडियोज़ देख के सारे क्वेश्चन याद कर लें।